Hello everyone, welcome to Gen Study, where we make education imaginative. हम अपने मेंस के टॉपिक को सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज एक नया टॉपिक लेके आए हैं जो कवर करता है GS1 के लिए भी, GS2 के लिए भी, एथिक्स के लिए भी और GS3 के लिए भी। आज का टॉपिक है पीपल वर्सेस पॉपुलेशन। आज के वीडियोस में हम समझेंगे इंपॉर्टेंस जो पॉपुलेशन का है वर्ल्ड का और इंडिया का क्या सिनेरियो है, थ्योरी ऑफ माल्थ्यूस जिसने दिया था पॉपुलेशन ग्रोथ और फूड सप्लाई से रिलेटेड। नेक्स्ट है व्हाट चेंजेस इन इंडिया, इससे रिलेटेड पॉपुलेशन से जो चेंजेस आया थ्रू आउट द वर्ल्ड और इंडिया में क्या हुए हैं। इज हाई पॉपुलेशन ग्रोथ इज अ मिथ, इसको भी हम जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे माल्थ्यूस थ्योरी से, कैसे वो ये गलत थ्योरी साबित होती है। नेक्स्ट स्टेटस ऑफ ग्लोबल साउथ, इससे समराइज करेंगे हम और लिंक करेंगे क्लाइमेट चेंज जो पॉपुलेशन ग्रोथ से है, जीडीपी पर कैपिटा से है और इनके स्टेटस से है, पॉवर्टी से है, और इनका लिंकेज करेंगे डेवलप और अंडर डेवलप कंट्रीज का क्लाइमेट चेंज से। आइए स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट स्टेटस जो करंट सिचुएशन है। और बेसिकली इस टॉपिक को लाने का मकसद ये था क्योंकि 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ हम सेलिब्रेट करते हैं। करंटली वर्ल्ड की पॉपुलेशन 8.1 बिलियन है और इंडिया की 1.44 बिलियन है, जो चाइना को हम 2023 में सरपास कर दिए। माल्थ्यूस थ्योरी कहता है कि पॉपुलेशन ग्रोथ विल सरपास फूड सप्लाई। एक ऐसा टाइम आएगा, एक ऐसा पॉइंट आएगा जब पॉपुलेशन ग्रोथ इतनी इंक्रीज हो जाएगी, फूड प्रोडक्शन और फूड कैपेबिलिटी ऑफ द वर्ल्ड वो एज कंपेयर टू जो हमारी पॉपुलेशन है उसको सरपास कर जाएगी। तो उस समय फेमाइन आना शुरू हो जाएगा और सोसाइटी कोलैप्स हो जाएगी। इसी थ्योरी को हम गलत साबित करेंगे और जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये गलत थ्योरी है माल्थ्यूस की, जो कि 200 ईयर्स पहले दी गई थी। चेंजेस इसे समझने से पहले व्हाट चेंजेस इन इंडिया, जो ग्रोथ रेट है पॉपुलेशन का वो इंडिया में, इंडिया का बेसिकली कहने का मतलब है जो डेवलपिंग कंट्रीज है और अंडर डेवलप कंट्रीज है सबका सिनेरियो सेम रहता है। इंडिया की पॉपुलेशन ग्रोथ 1% हो गई है 2% से आके। पर कैपिटा जीडीपी जो है इंडिया की 6 टाइम इंक्रीज हो गई है इन 3 डेकेड्स। 30 साल में 6 टाइम्स पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हुई है। एवरेज लाइफ स्पैन 70 ईयर्स हो गया है 63 से। और पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन 11% है, जो कि 11 करोड़ है। ऑल्दो नंबर इज ह्यूज, पर ये डिक्रीज हो रहा है। अब नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं ग्लोबल साउथ वर्सेस ग्लोबल नॉर्थ। ग्लोबल साउथ मेनली हम इसलिए रिप्रेजेंट किए हैं, दीज आर द कंट्रीज जो प्रोडक्शन और पॉपुलेशन ग्रोथ इनका ज्यादा है, लेकिन फूड प्रोडक्शन और आर्टिफिशियल और नेचुरल प्रोडक्शन से हम थ्रू आउट द वर्ल्ड से कैसे कम प्रोड्यूस करते हैं और खाते हैं, एक कंपैरिजन है। अंडर डेवलपिंग कंट्रीज और डेवलप कंट्रीज ये सब है बिलो टॉपिक ऑफ कैंसर कह सकते हैं। दीज आर द कंट्रीज जो नीचे वाली हैं उनको ग्लोबल साउथ बोलते हैं, क्योंकि इनकी पर कैपिटा इनकम एज कंपेयर टू जो डेवलप कंट्रीज हैं उतनी नहीं है। जैसे यूएसए, कनाडा, यूरोपियन कंट्रीज, रसिया, ऑस्ट्रेलिया, ये सब कंट्रीज हैं जो कि ग्लोबल नॉर्थ में आती हैं, और ये सब ग्लोबल साउथ में आती है जो डेवलपिंग है और अंडर डेवलप कंट्रीज हैं। अब हम लिंकेज करेंगे किस लिए हम इस टॉपिक को लेके आए हैं, ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ का। ये इशू कंपैरिजन करने का है डेवलप और डेवलपिंग कंट्रीज का। OECD कंट्रीज जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन और डेवलपमेंट कंट्रीज हैं, उनकी पर कैपिटा जीडीपी $40,000 है और इंडिया की 2400 है, जो कि 6 टाइम इंक्रीज हुई है। ये कंज्यूम करते हैं 55.6 ट्रिलियन, जो कि है नेचुरल रिसोर्स और मैन्युफैक्चर गुड्स कंबाइन करके 55.6 ट्रिलियन, सॉरी 1.39 बिलियन। इनकी पॉपुलेशन 1.39 बिलियन है और ये कंबाइनली कंज्यूम करते हैं मैन्युफैक्चर और नेचुरल रिसोर्स कंबाइन करके 55.6 ट्रिलियन। इंडिया की पॉपुलेशन है 1.44 बिलियन और ये कंज्यूम करता है 3.5 ट्रिलियन नेचुरल रिसोर्स और मैन्युफैक्चर गुड्स कंबाइन करके। तो ये शो करता है डिस्पाइट डेवलपिंग कंट्रीज और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज उनकी पॉपुलेशन ज्यादा होते हुए भी
हम क्लाइमेट चेंज को उतना इम्पैक्ट नहीं करते हैं जितना डेवलप कंट्रीज करती हैं। 16 टाइम्स ज्यादा जिसकी पॉपुलेशन हमसे कम है वो हमसे कंज्यूम करते हैं, वो कार्बन फुटप्रिंट ज्यादा इंक्रीज करते हैं। ग्लोबल कंट्रीज, ये दीज आर द कंट्रीज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लाइमेट चेंज। इसी को मिथ साबित करते हुए मालथीज की थ्योरी कैसे गलत साबित होती है कि डेवलप कंट्रीज जो है वो कंज्यूम भी ज्यादा कर रहे हैं, उनकी पॉपुलेशन भी कम है, और हमारी डेवलप कंट्रीज जो है, डेवलपिंग कंट्रीज है, डिस्पाइट पॉपुलेशन कम होते हुए भी ग्रोथ भी कम कर रहे हैं लेकिन सेटिस्फाइड है, और पॉवर्टी रेट उनका ज्यादा है। इसीलिए बेसिकली डेवलप कंट्रीज का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है टू टेक एक्शन अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज और अदर फेमाइन और नेचुरल डिजास्टर। हम आपके लिए ऐसे टॉपिक लेते आते रहेंगे। थैंक यू।